हेलो माय फ्रेंड्स, डेली टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है काश। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास ओके पेज ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एट ऑफ सोर्ड्स और एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वांड्स और बॉटम का एनर्जी से है सेवन ऑफ वांड्स। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अब मैं जब भी बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आपने ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है हमारा बॉटम से वो है सेवन ऑफ वांड। तो गाइस, सेवन ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन में अटका पड़ा है, वो इंसान किसी चीज़ में फंस चुका है, किसी इस मुसीबत में फंसा हुआ है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में ऐसा दिखा जा सकता है कि उस इंसान ने पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दूर दे दिया, आपको अपने से जुदा कर दिया, पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में बैरियर लगा दिया। वो इंसान आप उन तक पहुंच ना पाओ, इसलिए उसने अपना हर तरफ से उसने आपको ब्लॉक कर दिया सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन सेवन ऑफ वांड आज के डेट में ये कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न में है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन आपका तरफ आना तो चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपने इसको दूरियां दे दी, इसको पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर दिए, या तो आप पूरी तरह से बैरियर बना लियो इस इंसान से, आप दूर चले गए हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है कि जो उसने आपके दिल में जो भी इज्जत बनाया था, या तो जो भी उसने आपके दिल में जगह बनाई थी, आज भी वो इंसान जगह बनाना चाहता है। फिर से आपका पार्टनर आपके दिल में वही जगह बनाना चाहता है, वही प्यार बताना चाहता है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, फिर से आपके दिल में वही जगह बनाना। लेकिन गाइस, उनको लगता है कि अभी आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, आप तक पहुंचना उसको कंपटीशन है। आज आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना, आपको पाना इतना आसान नहीं, आपको पाने के लिए उसको बहुत त्याग देना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और आपको पाना मतलब अभी आपका प्यार को पाना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, या तो बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। अभी आपको पाना एक कंपटीशन है उसका, ऐसा है। लेकिन इस इंसान को आपको पाना जिद भी है, ऐसा भी दिख रहा है। वो भले उसने आपको दूरियां दे दी थे, आपसे दूर चले गए थे, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया था, लेकिन आज भी इस इंसान का देख रहा है कि वो फिर से आपके तरफ आना चाहता है और आपको पाना चाहता है। ये इंसान किसी भी आपको पाने के लिए किसी भी हद तक दुनिया से भी लड़ जाने के लिए तैयार है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा डरपोक थे, या तो आपको बहुत ज़्यादा छुपाया है बातें, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, फैमिली बर्डन हो सकता है, या तो फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, नहीं तो स्टडी का प्रेशर हो सकता है, जिसके चलते उस इंसान ने हो सकता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दिया इस इंसान ने पास्ट में। और ये भी देखा जा सकता है कि उसने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाए, आपसे हाइड किया अपना इमोशन को, आपको पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को पूरी तरह
तरह से पैसे के ही ऊपर सोच था। ये इंसान पूरी तरह से पैसे पर फोकस था। इनको लगता कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही स्टेबिलिटी है, पैसा ही सब कुछ है सोच के इस इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाया आपको प्यार देने में, आपको रिस्पेक्ट देने में, आपका अपना फीलिंग्स को शो करने में आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत सारे मजबूरी का नाम देके आपसे पीछा छुड़ाया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना किसी बर्डन में नहीं हो, आप किसी के खिलाफ वो भी नहीं हो, ठीक है ना। आप इंडिपेंडेंस हो और आपने जो भी किया अपने लाइफ में सब अपने दम से किया, अपने पावर से, अपने शक्ति से किया। आप अभी स्टेबल हो, ठीक है ना, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा दिख रहा है। पहले पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था इस इंसान से, पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आप, लेकिन अभी आपका दिल में वो पॉजिटिवनेस नहीं है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो और आप अभी मिस्टर इंडिया बन चुके हो, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है। उनको लगता है कि आप मिस्टर इंडिया बन चुके हो, पूरी तरह से गायब हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है। आप बिल्कुल भी इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप छुपा रहे हो, अपने फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स से भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने की हुई गलती को याद कर रहा है, आपको जो दूरियां देता है उस बारे में सोच रहा है। और ये आज आपका पार्टनर ने जिस चीज़ के लेकर आपको छोड़ा था, आपसे दूरिया था, आज ही वही चीज़ आपका पार्टनर को बर्डन बन के सामने आ रहा है, ठीक है ना, बर्डन बन के सामने आ रहा है। वो इंसान इस टाइम पे आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता। उनको लगता है कि आपने उसको भूल गया, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है, तो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो इंसान बहुत ज़्यादा जलस फील करता है और आपको अपने गले से लगाए रखना चाहता है। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ा होगा, लेकिन इस टाइम पर आपको खोना नहीं चाहता है। आज उसको एहसास हो रहा है, आपकी कमियाँ को एहसास हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र आ रही है इस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा बर्डन है, नहीं तो वो इंसान आपको आके अपने दिल के बात सब बता देता, लेकिन उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। और जो बर्डन आया है ना, उसका ही क्या धारा है, उसने अपने हाथों से ये सब बर्डन पाल लिया है, सर पे बोझ पाल लिया है। अब वो इंसान क्या करे तो करे क्या करे, आपको खोना नहीं चाहता है, भले उसने कितना भी गलती क्यों किया हो, लेकिन वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, गले से लगाए रखना चाहता है। और आपको किसी और के साथ देखकर सोचकर भी वो बहुत ज़्यादा जलन फील करता है, ठीक है ना, आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास है, मायूस है, अपनी कियों को लेकर पछता रहा है ये इंसान, और आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप तो एक ऐसा इंसान थे उसके लाइफ में जो आप इस इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए मिलते थे, आपके साथ वो, आप हमें ज़िंदगी भर इस इंसान का साथ देते थे, ज़िंदगी भर आप इस इंसान को ख्याल रखते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन इस इंसान ने आपको पास्ट में किसी और के साथ पैसे को लेकर और चीज़ों को लेकर, स्टेटस को लेकर इस इंसान ने आपको कंपेयर किया था किसी और के साथ, और कंपेयर करने के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, किसी पैसे वाले के पास चले गया होगा, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि अपने काम पे बिजी हो गया है, नहीं तो आप में कुछ कमियां दिखने लग गया था, पूरी तरह से ये इंसान ने मुंह फेर लिया था आपसे। इस इंसान ने पास्ट में आपसे मुंह फेर लिया था, आपको कंपेयर करके किसी और के साथ, अपने आप के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास है, उनको लगता है कि आपको भले उसने कंपेयर कर दिया था, लेकिन आप सबसे अलग हो और आप ही एक ऐसा इंसान थे उसके लाइफ में जो आप उसको ज़िंदगी भर साथ देते थे, ठीक है ना, ज़िंदगी भर साथ निभाते, लॉन्ग टर्म रहते, क्योंकि आप ना इसके लिए लॉयल थे, सच्चा थे, और आपका जो अंतरात्मा है ना, आप इसको ना अंतर मन से प्यार देते थे, ठीक है ना, दिखावा नहीं करते थे। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है, और आपने जो एफर्ट लिया था इस रिश्ते में इस इंसान के लिए, आज आपका पार्टनर को रह रह कर यह याद रहता है, आता है कि आपके जैसा कोई एफर्ट नहीं ले सकता, आपके जैसा कोई उसको प्यार नहीं दे सकता, आपके जैसा कोई इसको समझ नहीं सकता। तो घूम फिर के ये इंसान आपको मिस कर रहा है, और आने वाला टाइम पे वो चाहते हैं कि आप उसको समझो, आप उसका मजबूरियों को समझो, उसको फिर से एक मौका दे दो। आपके बिना वो बिल्कुल भी दुखी है, लेकिन वो आगे से नहीं आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर आगे से भी आएगा ना, तो आप मतलब उसको मुंह फेरा दोगे, या तो आप उसको कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जो उसको हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पता है उसने गलती की थी पास्ट में, तो इसने माना नहीं था गलती, लेकिन इस टाइम पे मानता हुआ दिख रहा है, उसको पता चल रहा है उसने ही गलती की है, उसने आपको छोड़ के गया, उसने आपको बर्डन दिया, उसने आपको ऐसा सिचुएशन में डाल दिया कि आप ना चाहकर भी उस इंसान से दूर जाना पड़े, आपको रिश्ता तोड़ना पड़े, आपको इस इंसान से मूव ऑन
करना पड़े। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, आपने जितना दे सका आपने दिया, लेकिन इंसान कितना तक देगा, है ना, एक टाइम पे तो थक ही जाएगा। आपने काफ़ी मदद किया इंसान को हील करने में, बैलेंस करने पे, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपका मदद का अप्रिशिएट नहीं किया, कभी भी आपका तारीफ नहीं किया। हमेशा इस इंसान ने आपका बुराई किया, आपका कमियाँ ही दिखाया और आपको कंपेयर ही किया, ठीक है ना। जबकि आप इस इंसान को दिल से प्यार किया, दिल से सब कुछ किया, दिल से आपने इसको माना, सब कुछ इसका हाँ पे हाँ भरा, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने थोड़ा भी रत्ती भर भी आपको ख्याल नहीं किया। लेकिन आज जब आप लोग का दूर ही आ गया है, वो इंसान दूर हो गया है, आज उसको याद आ रहा है रह रह करके। वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पास्ट की गलतियों को सोचता है कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ पैसे को देखकर अपने बारे में सोचकर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। जब आप लोग का रिश्ते में थोड़ा सा मतलब 19-20 हो रहा था ना, थोड़ा थोड़ा करके लड़ाई झगड़ा होता, उस टाइम पे आपका पार्टनर में रत्ती भर भी आपका नहीं ना इस रिश्ते में ध्यान दिया। पूरी तरह से उसने पूरी तरह से फोकस अपना किसी और जगह पे लगा दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी ये एहसास होता है कि अगर वो चाहता था तो वो सब कुछ ठीक कर सकता था, सब कुछ सही करता सकता था, आज भी आप लोग एक साथ रहते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने तो पूरी तरह से आपको इस तरह से मतलब दिखा दिया, शो कर दिया कि उसको चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, आपके जैसा इंसान बहुत मिल जाएंगे, इस तरह से डायलॉग बाजी मार के वो आपसे चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी में है, आपको याद करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनके बारे में सोचता है कि बस वो इंसान जहाँ भी रहे खुश रहे, अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ और जहाँ पे भी मैं एफर्ट लगाऊंगा, जिस रिश्ते में जाऊँगा वो उससे मैं ईमानदारी से रहूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ऐसा आप लग रहे हो। तो इसी आप जो साइलेंट हो चुके हो, आप जो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लग रहा हो, जिसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत मायूस हो गया है। अगर उसने आपको बोला था कुछ मुझे दिखाना मत, इस गली से आना मत, तो आज वो याद कर रहा है कि उसने जो बोला था आपने मान लिया। बल्कि ये इंसान कभी भी नहीं चाहता कि आप उस तरफ मत जाओ, वो हमेशा चाहता कि आप उसको मनाओ, फिर से मनाओ, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को भी अच्छी तरह बस पता है कि आप उसको नहीं मनाओगे इस टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया इस टाइम पे, ठीक है ना। भले लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, लेकिन इस बार आपका पार्टनर ने टू मच कर दिया, ठीक है ना। उसने पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा नांग गया इस इंसान ने, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने भी पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मीन, सिंह, धनु, ओके। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर, ओके गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि बाकी कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस। तो ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, हाइड किया। वो हो सकता है कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई और इंसान था जो राज बना हुआ था, आपसे छुपा रहा था ये इंसान, ठीक है ना। और आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि मेरे पार्टनर के साथ और भी कोई है, कोई तो है थर्ड पार्टी जो छुपा रहा है, बोल नहीं रहा है, इसका अंदर से ही ये आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा छुपाई, बातें छुपाई, आपको बोला नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया ये इस इंसान ने। लेकिन आपका इंट्यूशन और आपका दिमाग का पता लगा दिया आपने कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। जब आपने पूरी तरह से रिश्ते को छानबीन करना लगा तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से जो राज था, गहरा राज, वो सब आपके आंखों के सामने आ गया है और आप पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर के बैठे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को डर था कहीं आपका पार्टनर का राज अगर आपको पता चल गया तो आप इस इंसान को जिंदगी भर के लिए अपने लाइफ से मतलब बेदखल कर दोगे, ठीक है ना। जिंदगी भर के लिए इस इंसान से मुंह फेर लोगे, इस बात का भी उसको डर था, जिसके लिए ये इंसान राज को छुपा रखा था, बताना नहीं चाहता था। लेकिन उससे क्या हुआ, एंड ऑफ द टाइम आपको पता चली गया, किसी तीसरे ने आके बोल दिया होगा, ऐसा दिख रहा है। द हाई प्रिस्टल कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इमोशन छुपाया, उसके दिल में प्यार रहते हुए भी उसने डिनाई कर दिया, ठीक है ना। वो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार था, सच में इमोशन था, सच्चा ट्रू लव था, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने अपना दिमाग का सुन के, लालच में आकर, किसी के बहकाव में आकर इस इंसान ने दिल का नहीं सुना, आपका प्यार को, आपका जज्बात को, आपके साथ रिश्ते को पूरी तरह से इसने त्याग दे दिया इस इंसान ने और आगे बढ़ गया। लेकिन आज भी आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि भले उसने आगे बढ़ गया आपसे, लेकिन आज भी उनके दिल से आपका यादें और उसका मन से नहीं गया, आज भी आपको याद करता है, मिस करता है और आज भी आपका पार्टनर को वैसा ही प्यार है जैसा पहले था, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान अभी दिल की बात सुनना चाहता है इस टाइम पे और आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूरी तरह से इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हो, मिलना तो दूर की बात, ऐसा उनको लगता है। आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मेडिटेशन कर करके अपने लाइफ में पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बाहर से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको हिला पाना अभी नामुमकिन
नामुमकिन है, ठीक है ना। आपके दिल में फिर से जगह बनाना आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे नामुमकिन जैसा लग रहा है। इतना आप मतलब वो हो गए हो, कठोर हो गए हो, ठीक है ना। आप किसी के बातों में नहीं आते हो, झांसे में नहीं आते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका नेम फेम मिल गई है, आप सक्सेस हो गए हो, या तो आपने किसी से गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी किसी से गाइडेंस ले रहा है, ऐसा दिख रहा है, और वो अपने मन की बातें सुनना चाहता है। आज उसको एहसास हो रही है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, जो उसने डिनाई कर रहा था। आज उसके दिल में और अंतरात्मा से चीख चीख के बोल रहा है कि वो इंसान सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, जो इतना टाइम से वो मानने को तैयार ही नहीं था, दिमाग से मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर हो गया। इस टाइम पे उसको मानना ही पड़ा कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर सब कुछ बता देना चाहता है फ्यूचर में आकर आपको, जो भी उसने छुपाया था। और आपको पार्टनर को पता है, अगर उसने फ्यूचर में आकर आपको सब कुछ नहीं बता दिया डिटेल्स में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों उसने आपको इग्नोर किया, क्या वजह थी, तब तक आप इस इंसान को स्वीकार नहीं करोगे। ये बात को उसको अच्छी तरह से पता है। फ्यूचर में आने वाला टाइम पे ये इंसान सब कुछ बता देगा आपको, जो गहरी राज थी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था पास्ट में, सिर्फ अपने बारे में सोचता था ये इंसान, ठीक है ना। अपनी खुशियों के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में सोच के इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला कर दिया था, पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया था इस इंसान ने। और ये इंसान आगे बढ़ गया था अपने खुशियों को लेकर, लेकिन खुशियों को लेकर आगे तो बढ़ गया था ये इंसान, लेकिन आज उसको रियलाइज़ हुआ कि आपसे ज़्यादा अच्छा उसको समझने वाला, आपसे ज़्यादा उसको बेटर करने वाला, आपसे ज़्यादा समझने वाला, और आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका कमियां अच्छाई सब कुछ देखकर भी आप उस इंसान को प्यार करते थे, ठीक है ना। कभी आपने उसका बुराई देख करके ऐसा नहीं किया कि प्यार नहीं किया, कभी आपने उसका कमियां से भी प्यार किया, अच्छाई से भी प्यार किया। अच्छाई से तो लोग प्यार करते हैं, लेकिन कमियां से कोई एक दो लोग ही प्यार करते हैं। तो आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका अच्छाई कमियां दोनों देखकर प्यार किए थे। आज आपका पार्टनर को समझ आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी है, जैसा भी है, जो लोग भी है ना, उसका सिर्फ अच्छाई देखकर उसको पसंद करता है। और जैसे उसको कुछ कमियां रहता है, कुछ बुराई रहता है, तो उसको पता चल जाता है, तो वो लोग उनसे दूर दूर बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। जिसके चलते आपका पार्टनर को आज रियलाइज़ हो गया कि उसमें भी कमियां हैं, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, वो इतना तुर्रम खान भी नहीं है, वो इतना कुछ है वो नहीं है तापड़तोड़ जो इस इंसान को सब मिल जाएगा, सब लोग प्यार करेगा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मतलब से आते हैं। तो आपका पार्टनर को काफ़ी आपको अकेला करके वो इंसान आज खुद भी अकेला हो गया। और ये इंसान इस टाइम पे अकेला हो गया क्योंकि उसको पता है कि जो भी लोग उसके आसपास है ना, सब उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। एक आप ही थे जो उसको फ़ायदा नहीं उठाने वाले थे, सिर्फ आप उसको प्यार करते थे, जैसा भी हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को आपका फीलिंग्स को एहसास कर रहा है। अब वो इंसान अकेला पड़ चुका है, और अकेला जब हो चुका है वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। आज उसको आपकी याद आ रहा है। इस रिश्ते में आपको पार्टनर ग्रोथ करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे फेस करे, कैसे आपका दिल की बात आपसे आप तक वो चाहे, ऐसा वो सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और नेक्स्ट पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर आपके लिए भी ये सोच रहा है कि आप अभी तो पूरी तरह से मुंह फेर के बैठे हो, खड़े हो इस इंसान से, आप देखना भी नहीं चाहते हो, सुनना भी नहीं चाहते हो, बातें करना भी नहीं चाहते हो। आप जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़ गए हो, आप किसी नया रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ गए हो, किसी और को देख रहे हो अपने लाइफ में, किसी और के साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हो, कोई आपको और इंटरटेनमेंट कर रहा है, आपका फोकस अलग हो गया, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको देखना चाहता है, आपको आपसे बातें करना चाहता है। बहुत दिन हो गए होंगे उसने आपको अच्छा से देखा नहीं होगा, आपकी आंखें नहीं देखा होगा, आपके नाक नहीं देखा होगा, आपका कान मुंह कुछ भी नहीं देखा होगा उस इंसान ने। तो आपको पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक ये इंसान देखना चाहता है, एकदम सामने से, और हो सके तो वो आपको टच भी करना चाहता है ये इंसान। लेकिन वो इंसान बहुत दूर है, वो बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करता है आपको ये चीज़ पता हो या ना हो। लेकिन ये भी दिख रहा है पेज ऑफ वांड कि आपका पार्टनर 24 घंटा में 48 घंटा तो वो ऑनलाइन ही रहता है, और आप ही को देख के रहता है, चेक करते रहता है। पास्ट में हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर के हो, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आप ही को देख रहा है, आप ही को सर्च कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास है, लेकिन आज वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहते हैं।
नेक्स्ट आता है थ्री ऑफ वंस। थ्री ऑफ वंस ये दिखा रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आपको पीठ दिखा दिया था, आपसे मुंह फेर लिया था। वो तीसरा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, वो फ्रेंड हो सकता है, या तो उसका फैमिली हो सकता है, इसका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो उसके चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली थी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया था, आपसे दूर हो गए थे। लेकिन आज ये दूरियां खटक रही है, क्योंकि जिसको देख करके, जिसको जो सोच के, जिस कारण इस इंसान ने दूरियां बनाई थी, आज वो भी चीज़ उसको फीका पड़ गए हैं, वो चीज़ भी दूर हो गई इनसे। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके अलावा सब झूठा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर नहीं, इस दूरियों को बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, वो इंसान इस दूरिया को मिटा देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ यही प्लानिंग कर रहा है कैसे ना कैसे करके आप दोनों का जो ये दूरिया है ये मिट जाए, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप लोग दूर हो, या तो एक जगह में रहकर भी आप लोग एक दूसरे को देखते नहीं हो, नाराज़ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर है, ये दूरियां मिटाना चाहता है, ये बंदा बंदी जो भी है। और आपका पार्टनर को पता है अगर आपका पार्टनर ने आपको चुना तो उनके लाइफ में दो रिश्ता तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है दो रिश्ते में से एक कोई फैमिली वाला हो, एक कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, तो उसको पता है कि दो रिश्ते को उसको ठुकरा के आना पड़ेगा आपके पास आने से। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपने पूरी तरह से मुंह फेर के रखे हो, इस इंसान से कोई डील नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप घर चेंज करने का प्लानिंग कर रहे हो, आप जगह चेंज करने का प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर ने इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, रिश्ता को तोड़ के आ गया, उस फैमिली मेंबर को छोड़ के आ गया, तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे? ऐसा ना हो कि आप भी एक्सेप्ट ना करें और उनको भी छोड़ के आ जाए, तो फिर आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का, इस बात का भी उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ आना चाहता है कि हाँ आप एक्सेप्ट करोगे, आप उसको अपना लोगे, तभी जाके वो इंसान दोनों को छोड़ देंगे और आपके लाइफ में आएंगे। एक अच्छे टाइम का भी इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर फ्यूचर में, किसी अच्छे टाइम पे, ओकेज़न में, नहीं तो किसी चीज़ में, त्यौहार में, नहीं तो कैसा ऐसा सेलिब्रेशन के टाइम पे वो इंसान आपके पास आएंगे और अपना दिल का हाल बताएंगे। अगर आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे तो ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ देगा, उसका फैमिली मेम्बर को भी छोड़ देगा और आपके साथ आप आगे बढ़ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि उस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखा, बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान नेगेटिविटी दिया, इस इंसान के चलते आपका हेल्थ इशू हो गया था, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको तो स्टक रखा, खुद भी बहुत ज़्यादा स्टक रखा। आप दोनों के बीच में कोई फैमिली मेंबर, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से नेगेटिविटी में घेर चुका था, हो सकता है। और जो भी था ना थर्ड रोमांटिक पर्सन या फैमिली, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का सुबह शाम वो कान भरता था और कान भर भर के इस इंसान को आपके खिलाफ कर दिया था, इस रिश्ते के खिलाफ कर दिया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया होगा, उसका फैमिली वाले ने किया होगा, कोई लेडी हो सकता है जो उसको ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो कोई उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जो उसको बहुत ज़्यादा अपने चाल से, ब्लैक मैजिक से इमोशनली अत्याचार करके भी इस इंसान को अपना कब्जे में रखा था। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आपका दिमाग, आपका जो पार्टनर का दिमाग है ना, उसमें कचरा भरा पड़ा हुआ था। इस इंसान को खाली नेगेटिव ही सोचता था ये इंसान इस रिश्ते के बारे में, इस टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आप दोनों का रिश्ता। और ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ है तो किसी टॉक्सिक और कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है ये इंसान, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर जब तक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक आपके पास आ नहीं पाएगा, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर वहाँ से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को सब हाथ पैर सब कुछ बांध करके रखा है उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर चाहे तो नहीं निकल सकता, आपका पार्टनर चाहे तो निकल सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर का मुंह खुला हुआ है, आपका पार्टनर का पैर खुला हुआ है, ठीक है ना। उसका हाथ और सिर्फ आँख ही बांध दिया है, ठीक है ना। मतलब वो किसी ऐसा इमोशन ट्रोमा में या तो कुछ ऐसा स्टकनेस है उसके लाइफ में, परेशानी है जहाँ से वो निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। उसको पता है कि इतना जल्दी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया था। इस इंसान ने मुसीबत को खुद ही न्योता दिया था, तो आज वो फंस चुका है। और पास्ट में इस इंसान को लगा था कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आप ये को याद नहीं करेंगे, आपके प्यार से मतलब कोई उसको मतलब होगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऐसा सब झूठ निकला। आज आपका पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहा है, आपके प्यार को नहीं भुला पा रहा है, आपके साथ को नहीं भुला पा रहा है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसने गलती किया, आज अपने गलतियों को पछता रहा है, अपने आप को भी कोस रहा है ये इंसान, मैं बहुत गद्दार हूँ, गड़बड़ हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, इस तरह से कोस रहा है अपने आप को। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में इस
सीन से बाहर निकलना चाहता है, आपका पार्टनर का सर दर्द है, हेल्थ इशू है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर के पास्ट में हिम्मत नहीं था कि आपका पार्टनर आपके लिए बोले, आपके लिए खड़े हो, आपके रिलेशनशिप में बोले, आप इस प्यार का कोई नाम दे, ठीक है ना। हिम्मत नहीं था, हो सकता है कि वो इंसान, उसका उम्र नहीं था ना, ठीक है ना, इतना उम्र नहीं था, छोटा उम्र था, उसका स्टडी था, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी है था फैमिली का। या तो हो सकता है किसी ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना पपेट बना दिया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है आपका पार्टनर को अपना पपेट बना लिया था, उसका अपने उंगलियों पे नचा रहा था, जो कहता था वही करता था। उसी के चक्कर में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ किया होगा। काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, चाहे उसका मदर हो या तो चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, ठीक है ना, लेकिन पूरी अंदर से कर लिया था। और उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको रूठाई बिना मनाए ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को एहसास है उसके साथ, आपके साथ गलत करने का, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से बिता रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो अच्छे हो, सीधा साधे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा इतने। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि कैसा भी सिचुएशन क्यों ना रहे, कैसा भी टाफ मुश्किलें क्यों ना है, प्रॉब्लम कितने भी क्यों ना आए लाइफ में, लेकिन आप सारे प्रॉब्लम को अच्छे से डील करते हो, अच्छे से हैंडल कर लेते हो, और पूरी तरह से क्लियरिटी है आप में, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत भोला भाला हो, सीधा साधे हो, इसलिए यूनिवर्स हमेशा आपका साथ देते हैं। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी खूबसूरती को मिस कर रहा है, आपके हिम्मत को दाग दे रहा है, और आपके लॉयल्टी को मिस कर रहा है, ठीक है ना। आप जब इस इंसान के साथ था लॉयल थे, और ये इंसान जब भी रूठ जाता था आप इस इंसान को हमेशा मनाते थे, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको हमेशा मनाया जब भी रूठा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपके अलावा किसी और को चुन लिया। जब आपको ये बात पता चल गई कि आपके अलावा किसी और को टाइम दे रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, तो आपने ना उसको मनाना छोड़ दिया, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस करने लग गया, इस इंसान से मुंह मोड़ लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपके अलावा और कुछ उसको नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही अच्छा थे, आप ही सच्चा थे, आप ही सब कुछ थे। और आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर नाराज़ भी हो रहा है, रूड भी हो रहा है ना, तो भी कोई उसको मना नहीं रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो नहीं मना रहा है, चाहे उसका फैमिली वाला कोई नहीं मना, वो रूठा ही बैठा पड़ा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि मैं खुद ही रूठ जाता हूँ और खुद ही मान जाता हूँ, मुझे मनाने वाला कोई नहीं है, एक आप ही थे जो उसको मनाते थे, ऐसा वो सोच रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जो रूठा हुआ थे आप उसको मनाने की, और आपको प्यार से डील करने की कोशिश करें। ये नहीं आते ही चूतिया साला हिजड़ा कुछ भी बोल दिया आपको, नहीं, प्यार से वो मनाएंगे, प्यार से आपको सहलाएंगे, प्यार से बोलेंगे, सारे कुछ बैठ के आराम से एकांत में रेस्टोरेंट में जाके आप और वो ऐसा करके प्लान कर रहा है वो इंसान कि आराम से आपको बात समझाया जाए, आराम से डील किया जाए, क्यों उसने आपको छोड़ा था, क्यों उसने आपको मुंह मोड़ा था, क्यों उसने आपको इतना दुख तकलीफ दी थी, ठीक है ना। सारे कुछ बताएगा, और वो चाहता है कि फिर से ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। और अगर इस बार रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये रिश्ता में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इस बार ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये रिश्ता कि कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में आ जाओगे, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, ठीक है ना, प्ले बॉय प्ले गर्ल हो सकता है। ये इंसान किसी के भी अट्रैक्शन में आ जाना, किसी के बातों में आ जाना, कोई भी खूबसूरत इंसान देखना तो उसके पीछे पीछे चले जाना। तो हो सकता है पास्ट में इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। आपका पार्टनर भी हो सकता है दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, है भले वो काला हो पीला हो, लेकिन अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी का अट्रैक्शन में आके, खूबसूरती में आकर आपको छोड़ के चले गया था ये इंसान। लेकिन जहाँ पे भी जितनी स्पीड से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, जिस इंसान को पास गया था, आज उतनी ही स्पीड से उसका बोरिंग हो गया, वो चीज़ बोर लगने लग गया, उसको मन भर गया, तो घूम फिर के आपके पार्टनर आपस में आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो, आप बहुत आगे बढ़ गए हो, अभी आपका पार्टनर आपको पाना नामुमकिन सा है, ऐसा लगता है। लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा जिद्दी और अकड़ू है, ठीक है ना। उसने ठान लिया कि आपको पाना ही पाना है, कैसे भी करके आपको पाने के लिए वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने वाला है, आपको पूरी तरह से स्टाइल मार मार के दिखाने वाला है, ठीक है ना। अपने हुस्न के अदा से आपको दिल जीतना चाहता है,
वो चाहता है कि आप पहले से उसको अटेंशन दो, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी दिखा सकता है कि आपका पार्टनर अटेंशन शेकर है, ठीक है ना। कोई अगर उसको अटेंशन दे दिया तो वहाँ पे वो पिघल जाता है, आगे चले जाता है उसके साथ। तो ऐसा ही क्या होगा, उसने पास्ट में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। बहुत टाइम से ये इंसान सोच विचार कर रहा था क्या करे क्या ना करे, कैसे एक्शन ले, कैसे आपके पास आया जाए। तो उसने अभी सोच उसका ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। अब वो करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है। अगर आपने इस इंसान को उम्मीद छोड़ दिया तो उम्मीद मिलेगी। अगर आपको थोड़ा भी उम्मीद था, 50% उम्मीद था, तो आपको इस इंसान से 100% मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या है। जो आपका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते हैं आपको तो क्या बोलते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलते हैं गिल्ट। तो आपका पार्टनर बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, अपना डिसीजन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा फील आ रहा है, और जो भी हम दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो उसे गलती से एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने गलती से तुम्हें धोखा दे दिया था यार, मैंने आज तुम्हें धोखा दे के बहुत परेशान हूँ, मैं सर खा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मेरी अपनी गलतियों को मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे फिर से तुम्हारे पास रहना है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। आज मैं रियलाइज़ कर लिया मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है कॉन्टेक्ट होने का, प्लीज़ भलेनाथ मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बता रहा है कि आप लोग ना बहुत सारे लोग एक हफ्ते में कांटेक्ट होने का चांसेस है, और अगर बहुत ही लकी लोगों के लिए तो 1 आवर नहीं तो 1 डे में भी आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चले गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या है गाइडेंस इस सिचुएशन में, ऐसे करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस आपके लिए आया इनर वॉइस। तो आपके अंदर की आवाज़ को सुनना है जो आपका मन से बोल रहा है। अगर आपका दिल बोल रहा है कि हाँ आपका पार्टनर वापस आएगा, ये रिश्ता फिर से नई शुरुआत होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपको हाँ सही हो जाएगा, अंदर की आवाज़ सुन रहा है। अगर आपको लगता है अंदर की आवाज़ बस हो गया, अब मैं इस इंसान को मौका नहीं देना चाहता हूँ, इसको भी एक सबक मिलना चाहिए, इस तरह से जो भी आपका अंदर का मन बोल रहा है ना वही आपको सुनना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो भी बात है खुलेआम बोलना चाहिए, हाँ तो हाँ ना तो ना, ठीक है ना, मन में नहीं रखना चाहिए, और आपको ना दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। इस टाइम पे आपको दिल की सुनना चाहिए, ना कि दिमाग की सुनना चाहिए, ठीक है ना। दिल से सुनोगे तो एक फैसला करोगे, और दिल से सुन के अगर फैसला कोई गलत भी हो रहा है, धोखा भी खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाला टाइम पे आपको गिल्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने दिल से सोचा था। अगर दिमाग से सोचोगे तो आपको गिल्ट में जाने का चांसेस है। ओके गाइस, तो डिवाइन बोल रहा है कि अंतर आत्मा से देखिए, थर्ड आई को ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए अपने लाइफ में, ऐसे आपको बोल रहा है। आपको इस टाइम पे भर भर के मेडिटेशन करना है अपने लाइफ में, जितना हो सके आप मेडिटेशन किए, कम से कम 2-3 घंटा तो मेडिटेशन करना ही है आपको, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं आपके ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है इस टाइम पे, आपको आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ मदद कीजिए यूनिवर्स। तो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए कार्ड आया है कंपैरिजन। तो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में ये बता रहा है कि कंपैरिजन का कंपेयर, आपको कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। आप सबसे अलग हटके होंगे, ठीक है ना, आपको कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा, ना ही कोई कर सकता है। और जिन जिन लोगों ने आपको कंपेयर किया था उन लोग फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, सॉरी यार डियर माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कंपेयर किया था, इस तरह से, ठीक है ना। आपको आप अलग ही अपना दुनिया बनाने वाला, जगह बनाने वाले हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो चलेगा इस, अगर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, पर्सनल रीडिंग लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो पहला उपदेश है बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, पहला उपदेश। नेक्स्ट है वही करते हैं कराता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है तो वही जगाता है। ओके,
नेक्स्ट है, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लास्ट आखिरी उपदेश, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो लव मैसेज तो बनता ही है ना, लव के चक्कर में तो आप लोग इस रीडिंग तक आए हो, चाहे मानो या ना मानो। चलिए गाइस देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड आई टेक केयर यू फॉर यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको प्रॉमिस करना चाहता है, वादा करना चाहता है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको प्यार देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लाइफ को खुशियों से भर देंगे। नेक्स्ट है, आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, तुम अलग मत समझना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।